सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आजकल हम माह मुहर्रम के हवाले से बात कर रहे हैं। कल पार्ट 1 अपलोड किया था, आज दूसरा पार्ट, तो ज़रूर ध्यान से सुने और पूरी वीडियो देखें। उम्मत मुस्लिमा और माह मुहर्रम और अहमदी का किरदार। हर अहमदी बुजुर्गाने इस्लाम की इज्जत करें। बस हर अहमदी, हर मुसलमान अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करने वाला है, आपके नूर से फैज़याब होने वाला है, आपकी हकीकी तालीम पर अमल करने वाला है, तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसका शुमार हो जाएगा। बस ये वो हकीकी तरीक है जिस पर हर मुसलमान के लिए चलना ज़रूरी है कि हर बुज़ुर्ग के मकाम को पहचान कर उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, आपस के झगड़ों और फसादों और कत्लो गारतगरी को ख़त्म करें। बाईद नहीं कि ये सब कत्लो गारतगरी और फसाद जो हो रहे हैं, मुसलमान को जो कत्ल कर रहा है, इसमें इस्लाम मुखालिफ ताकतों का हाथ हो, जो मुसलमानों में ग्रोहबंदियां करके, पैसा देकर, रकम खर्च करके फसाद करवा रहे हैं, या खुद बीच में शामिल होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जो शियों पर हमले हो रहे हैं या मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, उनमें उन तंजीमों का हाथ है जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द कहती है, और दहशतगर्दों के बारे में ये भी हुकूमतों की रिपोर्टें हैं और पाकिस्तान में भी है कि उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाज मुसलमान ही नहीं थे बल्कि फसाद पैदा करने के लिए बाहर से आए थे। अल्लाह ताला उम्मत पर रहम करे और उनको एक होने की तौफीक अता फरमाए। अहमदियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे मुसलमान फ़िरक़े तो एक दूसरे से बदले लेते हैं कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरे ने भी कर दिया, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बैत में आकर बावजूद तमाम तर जुल्मों के जो ये तमाम फ़िरक़े इकट्ठे होकर हम पर कर रहे हैं, हमारे जहनों में कभी भी बदले का ख्याल नहीं आना चाहिए। हाँ, किसी बात की अगर ज़रूरत है तो ये कि हम में से हर एक हर जुल्म के बाद नेकी और तकवा में तरक्की करे और पहले से बढ़कर खुदा ताला से ताल्लुक़ पैदा करके दुआओं में लग जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुर्बानी का जो अमली नमूना हमारे सामने कायम फरमाया है, वो हमारे लिए रहनुमा है। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी बात को सामने रखते हुए अपने एक शेर में जमात को इस तरह नसीहत फरमाई है कि वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं, ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो। दुश्मनों के जुर्म से हिफाजत की दुआ। बस हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनके बारे में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि वो सरदाराने बहिश्त में से है, हमें सब्र व इस्तिकामत का सबक देकर हमें जन्नत के रास्ते दिखा दिए। इन दिनों में यानी मुहर्रम के महीना में ख़ास तौर पर जहाँ अपने लिए सब्र व इस्तिकामत की हर अहमदी दुआ करे, वहाँ दुश्मन के शर से बचने के लिए रब्बे कुल्लु शैइन खादिमुका, रब्बी फ़ाहफ़ज़नी वंसुरनी वरहमनी की दुआ भी बहुत पढ़ें। पहले भी बताया था कि हमें ये दुआ महफूज रहने के लिए पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम की दुआ भी बहुत पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मैंने गुज़िश्ता जुमा में भी कहा था, पहले भी कहता रहता हूँ कि इस तरफ बहुत तवज्जो दें। अल्लाह ताला हर अहमदी को अपनी हिफाजत में रखे। दुश्मन जो हमारे खिलाफ मंसूबा बंदियाँ कर रहा है, इसके मुकाबले में अल्लाह ताला अपनी ख़ास ताईद व नुसरत फरमाए और हम पर रहम करते हुए दुश्मनाने अहमदियत के हर शर से हर फ़र्द जमात को महफूज रखे। उनका हर शर और मंसूबा जो जमात के खिलाफ ये बनाते रहते हैं या बना रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हीं पर उल्टाए। हमें आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी आल में शामिल फरमाए, जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया है कि असल मकाम रूहानी आल का है। अगर जिस्मानी रिश्ता भी कायम रहे तो ये तो एक इनाम है, लेकिन अगर जिस्मानी आल तो हो लेकिन रूहानी आल का मकाम हासिल करने की ये जिस्मानी आल औलाद कोशिश न करे तो कभी उन बरक़ात से फैज़याब नहीं हो सकती जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक होने से अल्लाह ताला ने देने का वादा फरमाया है। बस हमें हर वक्त अपने जायज़े लेते रहने की ज़रूरत है। जब भी दुरूद शरीफ पढ़े, इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि हम किस हद तक इस दुरूद से फैज़याब होने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम पर अमल करने की कोशिश करने वाले हैं। किस हद तक ज़माने के इमाम की बैत में आकर कुरान करीम की हुकूमत अपने सर पर कबूल करने वाले हैं।
اللہ کرے کہ بزرگوں کے مقام کے یہ ذکر اور مخالفین احمدیت کی ہم پر سختیاں اور ظلم اور بعض حکومتوں کا ہم پر ان ظلموں کا حصہ بننا ہمیں پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہو۔ ہماری قربانیاں سعید فطرت لوگوں کو احمدیت کی آغوش میں لانے والی ہوں اور ہم احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی فتوحات کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔ اسرائیل جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کے لیے بھی بہت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ اسرائیل کے بارے میں ان کے یہ بیان آ رہے ہیں کہ ہم خوف کی حالت میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، خود ہی پہلے حملہ کیا، خود ہی ان کے لوگ مارے۔ جب انہوں نے جواب دیا تو کہہ دیا یہ ہمارے لیے خوف پیدا کر رہے ہیں۔ یہ عجیب دھونس ہے اور یہ عجیب طریق ہے جو دنیا والے اپنا رہے ہیں، صرف اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلمانوں کی کوئی اکائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان معصوم فلسطینیوں پر بھی رحم کرے اور ان کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ خطبہ جمعہ 23 نومبر 2012۔ آج سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔